बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताते हैं मुल्तान में ताजिर बरादरी एक बार फिर तकसीम हो गई है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की जानिब से दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया गया। ताजिर तंजीमों ने दुकानें खोलना शुरू कर दी, जबकि दूसरी जानिब मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की जानिब से ताहाल दुकानें बंद हैं। तो आपको बता रहे हैं मुल्तान में ताजिर बरादरी एक बार फिर तकसीम हो गई है। दो हिस्सों में तकसीम नजर आ रही है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की जानिब से दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया गया है, जबकि ताजिर तंजीमों ने दुकानें खोलना शुरू कर दी। दूसरी जानिब मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की जानिब से ताहाल दुकानें बंद हैं। तो आपको बता रहे हैं मुल्तान में ताजिर बरादरी एक बार फिर तकसीम हो गई है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की जानिब से दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया गया, जबकि मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की जानिब से ताहाल दुकानें बंद हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि मुल्तान में ताजिर बरादरी एक बार फिर तकसीम हो गई है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की जानिब से दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया गया है। ताजिर तंजीमों ने दुकानें खोलना शुरू कर दी, जबकि दूसरी जानिब मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की जानिब से ताहाल दुकानें बंद हैं। ये मनासिर भी आप देख सकते हैं, मुल्तान के मनासिर हैं, जहां पर कुछ दुकानें खुली नजर आ रही हैं और कुछ दुकानें जो हैं वो बंद हैं। तो मुल्तान में ताजिर बरादरी एक बार फिर दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की जानिब से दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया गया। ताजिर तंजीमों ने दुकानें खोलना शुरू कर दी, जबकि दूसरी जानिब मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की जानिब से ताहाल दुकानें बंद हैं। अभी हमें मुल्तान से ज्वाइन किया है बिलाल नियाजी ने। बिलाल, कहिएगा मुल्तान में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? दुकानें बंद हैं कि खुली हैं? जी बिल्कुल, अगर मुल्तान की सूरत की बात करें तो जैसे कि कल हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया था कि 5 अगस्त तक लॉकडाउन लगाया जाएगा, और इस हवाले से कल हमने 12 बजे के बाद सख्त लॉकडाउन देखा। आज सुबह की बात करें तो ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के चेयरमैन की जानिब से ऐलान किया गया कि हुकूमत की जानिब से ये फैसला कबूल नहीं किया जाएगा। ताजिर इसकी भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। और अब मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो ताजिरों ने इस हवाले से दुकानें खोलना शुरू कर दी है। हम इस वक्त लोधी कॉलोनी चौक पर मौजूद हैं और यहाँ भी अक्सर इस हवाले से दुकानें 11 बजे के बाद जैसे ऐलान हुआ है तो और जो दुकानें हैं वो खुलना शुरू हो गई है। हमारे साथ ताजर रहनुमा मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो हुकूमती फैसले को और किस हैसियत से देख रहे हैं और क्या वो उनको कबूल है या नहीं है। अच्छा बताइएगा, हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया, आपने एहतजाज भी किया कुछ देर पहले और दुकानें खोलने का ऐलान भी किया, कैसा फैसला देख रहे हैं और आप दुकानें खोल? बिल्कुल जी, हम दुकानें खोलेंगे और ये अपना जो पंजाब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी ली है लॉकडाउन की, इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। हम लोधी कॉलोनी वाले जितने ताजर हैं सब दुकानें खोलेंगे। हमारे साथ छोटे छोटे मुलाजम, कोई अपने रक्शे वाले, कोई लोडर, कोई अटैच हैं, सब बेरोजगार हो जाएंगे अगर लॉकडाउन करेंगे। और ईद का मौका है और हम सख्त मुज़ाहमत करते हैं इस बात की। जी बिल्कुल, सख्त मुज़ाहमत करते हैं। आप बताइएगा, हुकूमत सख्ती करती है अगर तो क्या कोई प्लान है? गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं और लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने के लिए हुकूमत अगर सख्ती करती है तो फिर क्या करेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो रोही चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें इतने कीमती टाइम में से पंजाब हुकूमत तक हमारी आवाज़ पहुँचाई है। और पंजाब हुकूमत के जितने भी मुशीर हैं और इनके जो हुक्मरान हैं उनका ये अहमकाना फैसला है और इस फैसले की हम बिल्कुल अपना करते हैं। और तमाम ताजर हम जो है ये अपनी दुकानें खोलेंगे और उसके बाद जितनी भी हुकूमत की ये पॉलिसियाँ हैं, ये ताजर बिरादरी को पुलिस के साथ लड़वाना चाहते हैं, जबकि हम पुलिस के साथ नहीं लड़ना चाहते। हमारे जितने भी हमारे साथ मेन पावर है वो गरीब लोग हैं, उन्होंने अपनी दिहाड़ी के लिए वो परेशान है, वो उनको जो है वो रोजी रोटी के लिए परेशान है। बराए मेहरबानी ये जो फैसला है इसको वापस लिया जाए और हम इसकी मज़म्मत करेंगे और करते रहेंगे। जी बिल्कुल, इसकी मज़म्मत की जाएगी, मज़म्मत करते रहेंगे। ताजिर बरादरी का मुआशरे कत्ल कर रही है। बिलाल नियाजी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। रुख करेंगे इकबाल सादिक का। इकबाल, कहिएगा आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं? इस वक्त मौजूद हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट हुसैन आगाही बाजार में, जो जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है। 1600 दुकानें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं और ये हब है कारोबार का इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से। बहुत बड़े बड़े शोरूम्स यहाँ पर मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के और बहुत बड़ी दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की मुनासबत से हर एक चीज़ मिलेगी, छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ों तक। तो यहाँ पर अब ये मुकम्मल मार्केट बंद है। वजह यह है कि ये जो मार्केट है यहाँ पर ज़्यादातर मरकजी तंजीम ताजरान जो पाकिस्तान है उनके ताजरों की दुकानें हैं और इनकी जानिब से अभी तक ऐलान नहीं किया गया। दुकानें खोलने की इजाज़त अभी अपने ताजरों को इनके क़यादत की तरफ से नहीं दी गई, जिसकी वजह से ये मार्केट अभी तक बंद है। जबकि दूसरी जानिब जिस तरह के बिलाल नियाजी बता रहे थे कि जो ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान हैं उनके जो चेयरमैन हैं उन्होंने इजाज़त दे दिया, जिसकी वजह से वो अपनी दुकानें खोल रहे हैं और कुछ लोगों ने खोल भी ली हैं।
तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर नायब चेयरमैन मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान शेख अकरम हकीम। इनसे हम जानते हैं आया कि ये अब अपने दुकानदारों को दुकानें खोलने की इजाज़त देने जा रहे हैं या नहीं देने जा रहे, आइंदा की हिकमत अमली क्या है, क्या ये लॉकडाउन पर अमल करेंगे। मार्केट में आप मौजूद हैं, दुकानें भी नहीं खोल रहे, अब आपका फैसला क्या है, हिकमत अमली क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी क़यादत मुल्तान की तमाम बाज़ारों के सदूर तकरीबन हम 1 बजे इकट्ठे होंगे और 1 बजे के बाद जो हमारी पूरे मुल्तान की ताजरों की क़यादत फैसला करेगी हम उस पर अमल करेंगे। और अगर हमारी क़यादत ने ये फैसला कर लिया कि हम दुकानें खोलेंगे तो ये 100% होगा कि फिर मुल्तान इंतज़ामिया और मुल्तान पुलिस दुकानें बंद नहीं करा सकेगी, चाहे हमें इसके लिए अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े, हम नहीं मानेंगे। जी, चूंकि ईद सर पर है और ताजरों का कहना है कि हुकूमत खुद ही दुकानें खोलने की इजाजत दे, जबकि कुछ मार्केट्स जो हैं मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इकबाल सादिक, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी रुक करेंगे बहावलपुर का, जहां से हमें ज्वाइन किया है अतर लाशारी ने। अतर, आप कहिएगा बहावलपुर में क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या दुकानें मुकम्मल बंद हैं? जी बिल्कुल ऐसे है कि लॉकडाउन के हवाले से बात करें, जैसे इकबाल सादिक और बिलाल याजी बता रहे थे, यहाँ पर भी ज़्यादातर मार्केट्स जो है बंद हैं, जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो बंद हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भावलपुर के ट्रेड सेंटर में, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में दुकानदार अपनी दुकानें बंद दुकानों के बाहर जो हैं वो जमा है। उन्हीं से पूछेंगे कि इस फैसले ने उन्हें कितनी हद तक मुतासर किया है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, इस फैसले से बहुत यानी कि सारे दुकानदार मुतासर हुए। ये नहीं कि मैं बजाते खुद हमने जुम्मे को यानी कि स्टॉक लेके आए ईद के लिए कि ईद के 2-3 दिन 4 दिन हमने लगाने। अब स्टॉक वैसे के पड़ा, हफ्ता इतवार दुकानें बंद थी, आज भी बंद है। अगर ये बंद रहेगी हम आगे पार्टियों को कैसे पैसे देंगे? कैसे पैसे देंगे? हाँ जी, पूरा बाजार जो है ना पुलिस की निगरानी में खुला हुआ है, ठीक है, और इस प्लाजे के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है, ठीक है। इसमें वो दुकानदार हैं जो पूरा साल रेंट अपने घर से लेके आके भरते हैं, हुकूमत की तरफ से ना बिलों में और ना रेंट में कोई रिलीफ किसी दुकानदार को नहीं मिला। रात से जब से ये खबर दुकानदारों ने सुनी है वो इधर ही बैठे हुए हैं, क्योंकि अपने वर्कर्स को भी उन्होंने सैलरियां देनी है, ईदी देनी है। सर बात ये है कि हम तो चलो फिर एक दुकानदार हैं, यहाँ पर प्लाजे में ऐसे ऐसे भी दुकानदार बैठे हुए हैं जो बेचारे छोटे छोटे ठिये लगाकर बैठे हुए हैं, जिन्होंने छोटे छोटे लोगों ने, किसी ने स्टॉल लगाए हुए हैं, किसी ने ज्वेलरी लगाई हुई है, जो ताज़ा कमाने वाले 1000 रुपये 500 रुपये डेली के कमाने वाले। हम तो चलो फिर बर्दाश्त करें, वो लोग बेचारे रोज के कमाने वाले क्या करेंगे बेचारे? वो तो खुदकुशियां करने में फिर मजबूर, ऐसे लोग फिर मजबूर होते हैं। फिर गवर्नमेंट कहती है हमें पता नहीं चला, हमें पता नहीं चला। आखिर कब तक ये गवर्नमेंट सोती रहेगी? लेकिन कब तक ये गवर्नमेंट ऐसा करेगी? इस फैसले ने मुतासर किया आपको? बहुत ज्यादा किया। अब कंटोनमेंट पार्क ये सारा मार्केट बाजार भी टोटल खुला हुआ है और ये प्लाजा बंद है। प्लाजा जो है वो बंद है। आप क्या कहेंगे, इस फैसले ने क्या किया? खुला हुआ है और ट्रेड सेंटर इन्होंने बंद किया हुआ है, और ये ट्रेड सेंटर जो है वो बंद किया हुआ है, और इसी तरह मुख्तलिफ जो मरकजी बाजार हैं भावलपुर के वो बंद हैं। और ज्यादातर लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि इस अचानक फैसले ने उन्हें बहुत ज्यादा मुतासर किया है कि मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। अतर लाशारी बहावलपुर से हमें बता रहे थे, हमारे साथ ही रहिएगा। रुख करते हैं तौंसा शरीफ का। तौंसा शरीफ से हमें ज्वाइन किया है अजमत बुजदार ने। अजमत, कहिएगा तौंसा शरीफ की क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या यहाँ पर भी दुकानें बंद हैं कि खुली हैं? हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा नए स्मार्ट लॉकडाउन के तहत आज पहला रोज़ है, तो यहाँ पे ताजरान ने तकरीबन इस लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया है। तकरीबन 80% जहाँ पे दुकानें शहर के अंदर खुली हुई हैं, भोआ रोड, मगरोठा रोड, गोल्डन मार्केट, लेमनिया बाजार, महमूदिया बाजार, सदर बाजार, कॉलेज रोड के बेशतर जो दुकानें हैं वो तमाम खुली हुई हैं। अंजुमन ताजरान के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, भुट्टा साहब से जानते हैं। भुट्टा साहब, आज दुकानें खुली हुई हैं, क्या कहेंगे? आपने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमें नोटिफिकेशन एक मौसूल हुआ कि कल से जो है ना मुकम्मल लॉकडाउन करना है, तो ये नामुमकिन सी बात थी कि ये आखिरी 3-4 रोज बच गए ईद में से। यहाँ गरीब दुकानदार हैं, लोगों से उधार लेकर कोई चीज़ बेचकर अपनी दुकानों में सामान डालते हैं और ईद पे उनका लेन देन करते हैं। ये कैसे हो सकता था कि आखिरी 2-3 जो रोज़ी के दिन है वो बंद कर दें? इस नोटिफिकेशन की हमें बिल्कुल समझ नहीं आई कि मवेशी मंडियाँ खुली हुई हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है। जहाँ सबसे ज़्यादा फैलाव का खदशा है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर गवर्नमेंट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दिया है तो उसके बाद लॉकडाउन का कोई
बनता ही नहीं है कि लॉकडाउन कहीं भी किया जाए। तो इसलिए हमने कल से ही ऐलान कर दिया था और एसी साहब से भी मीटिंग की थी और SHO साहब से भी, डिप्टी साहब से भी मीटिंग की थी। उनको ये रिक्वेस्ट कर दी थी कि हम ये दुकानें खोल रहे हैं, आप मेहरबानी करके हमारे साथ ताउन करें। हमने आज तक गवर्नमेंट के साथ मुकम्मल ताउन किया है कि जितना लॉकडाउन हमने जो हुकूमत इस तरह करके ताजिर बरादरी का मुआशी कत्ल कर रही है। बहुत शुक्रिया आजमत बुज़दार, आप हमें तौंसा से अपडेट कर रहे थे। रुख करेंगे बूरेवाला का। बूरेवाला में हुकूमती अहकामात के पेश नजर जुज़वी लॉकडाउन है, इसी पर मजीद बात करेंगे काशिफ चौधरी से। काशिफ बताएगा बूरेवाला के क्या मनाजिर हैं, क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पर भी दुकानें बंद हैं या खुली हैं? कोरोना वबा के पेश नज़र हुकूमत की जानब से जो है वो 8 रोज का लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। आज जो है वो बूरेवाला में जुज़वी तौर पर जो है वो बाजार जो मार्केट जो है वो बंद हैं। कुछ दुकानें जो खुली हैं, तकरीबन जो 80% से ज़्यादा जो है वो दुकानें जो है मुकम्मल तौर पर बंद है। इस वक्त मेरे साथ मुकामी ताजा मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी क्या कहेंगे इस लॉकडाउन के हवाले से और क्या मुतालबात आप करते हैं हुकूमत से इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हुकूमत अपने इस फैसले पर नज़रसानी करे और दूसरा हमारा ये मुतालबा है कि हंगामी लॉकडाउन से अब जो ताजर बरादरी का ये मुआशी कत्ल होने जा रहा है। हम 5 माह से SOPs के साथ कारोबार कर रहे हैं और हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं और हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि हुकूमत जो 9 दिन जो लॉकडाउन कर रही है इस फैसले को वापस ले। हम इंशाल्लाह जिस तरह 5 माह मुकम्मल ताउन करते हैं SOPs के साथ, अब भी इन 9 दिनों में भी SOPs के साथ कारोबार करने की हमें इजाजत दी जाए। हम और दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत दुकानें खोलने की इजाजत दे। काशिफ चौधरी आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुख करते हैं विहाड़ी का। विहाड़ी में क्या सूरत हाल है ये बताएंगे हमें हाफिज साले मोहम्मद। जी साले, पंजाब हुकूमत की तरफ से 8 रोज के लॉकडाउन का आज पहला दिन है, लेकिन ताजरों ने इसे यकसर मुस्तरद कर दिया और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है चूंकि ईद उल अजहा की आमद है और हमारे पास लाखों रुपए का सामान मौजूद है, हम किसी सूरत लॉकडाउन को, इस नोटिफिकेशन को तस्लीम नहीं करते। अंजुमन ताजरान इस वक्त खुद जाकर लोगों को दुकानें खोलने का बता रही है और कह रही है कि इसको जो है SOPs के तहत जो तमाम कारोबार को खोला जाए। अंजुमन ताजरान के सदर ताजश्री गुजर हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। ताज साहब बताइएगा, आप खुद जाके दुकानें खुलवा रहे हैं, किस चीज के तहत? हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन है कि आज लॉकडाउन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा हमने अंजुमन ताजरान ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और ज़िली इंतजामिया से तावन किया है। हमने ज़िली इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट की है क्योंकि ये ईद उल अजहा का दिन है, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा इस्लामी दिन है, इसलिए और ताजरों ने अपने लाखों रुपए का माल जो इस वक्त दुकानों पर पड़ा है, पहले बारिश की वजह से नुकसान हो गया, कोरोना की वजह से कोई ताजर नहीं फौत हुआ या शहीद हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ इस महंगाई की वजह से, टेंशन की वजह से, देखिए टेंशन से लोगों का जो गया कि कत्ल हो रहा है। और हम ये वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश करते हैं कि हम आपके तमाम SOPs को मद्देनजर रखते हुए अपने कारोबार को जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, SOPs को लोगों का मुआशी कत्ल हो रहा है। हाफिज साले मोहम्मद आप हमें अपडेट कर रहे थे विहाड़ी से, शुक्रिया आपका। रुख करेंगे भक्कर का, वहां पर क्या सूरत हाल है ये बताएंगे हमें उसामा हैदर। उसामा बताएगा क्या मनासिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त भक्खर के मरकजी बानो बाजार में मौजूद हूँ। हुकूमत पंजाब की जानिब से अचानक लॉकडाउन के ऐलान के बाद जो है ताजरान में शदीद इस्तराब पाया जा रहा है। भक्खर में इस वक्त 90% से ज्यादा दुकानें जो हैं वो खुली हैं। पुलिस की जानिब से महज कुछ दुकानें बंद कराई गई, लेकिन इसके बावजूद जो है वो दुकानें खुली हैं। ताजरान ने यकसर तौर पर लॉकडाउन को जो है मुकम्मल तौर पर जो है नजरअंदाज कर दिया है, मानने से इनकार कर दिया है। ताजी रहनुमा राना साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब बताइएगा, आप लोगों ने लॉकडाउन से इनकार कर दिया और अब दुकानें खुली हुई, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कहते हैं ये सरोसर इमरान खान हमारे साथ ज्यादती करे, पूरे मुल्क के साथ ज्यादती करे। यहाँ के गरीब दुकानदार हैं, किराए की दुकानें हैं, किराए के मकान हैं, खर्चा है, हर चीज़ है, कुर्बानी भी लेनी है। इन 3 दिनों में कोरोना आता है तो उसके पहले कोरोना नहीं आता। पहले 3 माह बाजार बंद रहा है, उसके बाद दुकानदारों ने पता नहीं किस हाल में अपना गुजारा कर रहा है। ये ईद के दिन 3-4 दिन थे, इसमें भी कोरोना आ गया, दुकानें बंद करा रहे हैं पुलिस वाले, सरोसर ज्यादती और बदमाशी कर रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ जाए? या तो गरीब आदमी को इमरान खान खर्चा दे, कुर्बानियाँ दे, किराए मकानों के देते दुकानदार हैं, बंद ये कराता है। हर आदमी परेशान है इस दौर। ये लॉकडाउन खत्म होना चाहिए, हमारी ये अर्ज है। आप ताजिर सरापा एहतजाज हैं। उसामा हैदर भक्कर से हमें बता रहे थे, शुक्रिया आपका। रुख करेंगे रहीमिया खान का। रहीमिया खान के ताजिर क्या कहते हैं ये बताएंगे हमें आमिर भट्टी। जी आमिर। जी बिल्कुल, रहीमिया खान में हुकूमती फैसले के बाद रात 12 बजे से ही तमाम जो शॉपिंग मॉल थे, जो मार्केट थी और जो दुकानें थी वो बंद कर दी गई हैं। और इस वक्त रहीमिया खान की सादिक बाजार, स्कूल बाजार,
اس کے ساتھ ساتھ فردوس مارکیٹ، فردوس نیٹ کیفے مارکیٹ سمیت شاہی روڈ سمیت تمام شہر بھر کی جو مارکیٹس اور جو شاپنگ مالز ہیں وہ اس وقت بند ہے، اور صرف کچھ ریسٹورنٹ پہ جو پارسل کی سہولت تھی وہ دستیاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل سٹورز ہیں، جو کریانہ سٹورز ہیں اور کھانے پینے کے جو دکانیں ہیں وہ اوپن ہیں۔ اس کے ساتھ اگر مشکلات کی بات کی جائے تو سب سے پہلے تاجر برادری کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کے کام کے دن تھے۔ ان تاجر برادری کی جو ہے بہت زیادہ یہاں پہ شہری جو ہے خریداری کرتے تھے، لیکن وہ تمام شہریوں کو اور تاجر برادری کو مشکلات کا سامنا ہے۔ رحیم یا خان سے عامر بھٹی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ شہریوں کو عید کی خریداری کے لیے مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کا رخ کر لیتے ہیں، وہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے عاشر اشفاق نے۔ عاشر بتائے گا شہری کیا کہتے ہیں، تاجر کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ میں بھی حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کے اعلان کے بعد دکانیں تو کہیں بند تو کہیں کھلی دکھائی دیتی ہیں، لیکن اس ٹائم ہم موجود ہیں صدر بازار کے اندر، اور یہاں پر شہر کے درمیان سڑک کے درمیان بالکل جو ہے سٹالز چل چکے ہیں، اور یہاں پر جو خریداری ہے شہریوں کی وہ یہاں پر جاری ہے۔ میں اپنے کیمرامین سے کہوں گا دکھا سکے جوتے جو ہیں یہاں پر شہریوں کی جانب سے خریدے جا رہے ہیں۔ عید کی تیاریاں جو ہیں ان کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر شہری کچھ خریدار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ سر بتائیے گا، حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تو عید کی تیاریاں آپ کی کہاں تک پہنچی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ تو حکومت نے بہت ہی پہلے جو نا لاک ڈاؤن کر دیا، جس کی وجہ سے ہم شاپنگ نہیں کر پا رہے۔ پہلے دکانیں کھلی ہوتی تھی، ہم ادھر سے شاپنگ وغیرہ کر لیتے تھے، کچھ اچھی چیزیں مل جاتی تھیں، لیکن اب ہمیں اسٹالز وغیرہ سے لینا پڑ رہا ہے، اور اوپر سے گرمی آپ خود دیکھ رہے ہیں کدھر بڑی مشکل کا سامنا ہو رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ تاکہ عید سے 1-2 دن پہلے لاک ڈاؤن کر لیتے، عوام اپنی شاپنگ وغیرہ کر لیتی، تیاریاں کر لیتی، لیکن ہمیں بڑی مشکل کا سامنا ہو رہا ہے اب۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ عاشر اشفاق آپ ہمیں ڈیرہ غازی خان سے اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ رخ کریں گے بہاول نگر کا، جوائن کیا ہے قاسم علی شیخ نے۔ قاسم بتائے گا بہاول نگر کے کیا مناظر ہیں، کیا درپیش ہیں مشکلات شہریوں کو؟ کی جانب سے آج سے 9 روزہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس پر جو ہے وہ حکومت کو ضلع انتظامیہ کو وارننگ دی گئی تھی کہ تمام ایسے لوگوں کے خلاف، تاجر برادری کے خلاف کارروائی کی جائے گی جو کہ لاک ڈاؤن جو ہے اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو بہاول نگر میں جو لاک ڈاؤن کا جو فیصلہ وہ تاجر برادری نے مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان دنوں جبکہ عید جو ہے وہ بالکل نزدیک ہے، لوگوں کو ضروریات ہے، اور تو اس موقع پر حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن جو کرنے کا فیصلہ وہ انتہائی نامناسب ہے۔ تو بہاول نگر کی تاجر برادری جو اس لاک ڈاؤن کو مسترد کرتی ہے، اور آج جو ہے وہ بہاول نگر کے تمام چھوٹے بڑے جتنے بھی کاروباری مراکز ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں۔ تو میں اس وقت موجود ہوں بہاول نگر کے مین ڈھابا بازار پر، جہاں پر تمام کاروباری مراکز جو وہ کھلے ہوئے ہیں۔ تاجر برادری اس بارے میں کیا کہتی ہے تو میں اس بارے میں کہتا ہوں، جی آپ بتائیے گا کیا کہتے ہیں آپ؟ سر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مسلسل ہم نے 4 مہینے لاک ڈاؤن کیا، مسلسل حکومت کا ساتھ ہم نے دیا، اس کے علاوہ اس کے بعد جو ہم نے جو ہفتے اتوار بھی ہم نے چھٹی کی۔ اب کب تک اتنی تو ہمارے میں گنجائش نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں جی سیل، وہ ہمیں کہتے ہیں سیل ٹیکس دو، ہم کہاں سے سیل ٹیکس دیں گے؟ سیل ہوگی تو سیل ٹیکس دیں گے نا، انکم ٹیکس دیں گے، انکم نہیں ہے۔ اب تو جو نا یہ وقت بھی نہیں تھا، اس کو چاہیے تھا کہ عوام کا ساتھ دے، عوام کے دلوں میں بسے۔ تاجر برادری کا کہنا ہے کہ عوام کا ساتھ دیں، انتظامیہ نے اگر کارروائی کی تو مزاحمت کریں گے۔ بہت شکریہ قاسم علی شیخ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ رخ کریں گے دنیا پور کا، دنیا پور میں کیا صورتحال ہے یہ جانیں گے ہم یعقوب طاہر سے۔ یعقوب بتائے گا۔ بالکل، میں اس وقت دنیا پور مین بازار میں موجود ہوں۔ یہاں پر جو کل سے حکومت کی جانب سے جو کہ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا، اسی کے تحت جو ہے یہاں پر دکاندار جو ہے پریشان دکھائی دیتے ہیں، اور دکانداروں نے جو ہے یہاں پر آج دکانیں کھول رہی ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کہاں جائیں، غریب آدمی ہیں، جو ہوگا سو دیکھا جائے گا۔ دکانداروں نے جو ہے حکومت کے اس فیصلے کو غلط قرار دے دیا۔ اس وقت میں ایک شاپ پر موجود ہوں، مزید ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت نے یہ اچانک لاک ڈاؤن کر دیا ہے، اور عید میں ابھی 4 دن باقی ہیں۔ ہم نے پہلے بھی حکومت کا 5 مہینے سے لاک ڈاؤن مکمل بنایا ہے، اور ہم نے اچانک لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے کافی رقم کاروبار رک گیا، بند ہو گیا کہ ہم نے ملازموں کو تنخواہیں دینی ہے، ان کا بھی اب کیا بنے گا کہ اچانک ہی کل لاک ڈاؤن کر دیا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ہمیں کم سے کم صبح 10 سے شام 5 بجے تک عید تک ٹائم دے دے تاکہ ہم اپنا کاروبار جاری رکھ سکیں۔ بالکل دکاندار پریشان ہیں۔ یعقوب طاہر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ قربان کی آمد کے دن قریب آتے ہی رحیم یا خان کی مویشی منڈی میں رش بڑھ گیا ہے۔ بیوپاری کہتے ہیں کہ مویشی منڈی میں انتظامات بہت اچھے ہیں، جبکہ 70 میں سے صرف 20 جانور ہی فروخت کرنے میں کامیابی ملی ہے۔ مزید کیا صورتحال ہے جانیں گے عامر بھٹی سے۔ عامر کہیے گا اس حوالے سے۔
में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए सजाई गई मवेशी मंडियों की रौनकें इस वक्त बहाल हो चुकी है। शहरी बड़ी तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं और हर एक की नजर है कि खूबसूरत और मुनासिब रेट में कोई जानवर खरीदा जाए। तो जो व्यापारी हैं उनकी भी कोशिश है, वो मुंतजिर है कोई तगड़ा गाहक आए और इनके जानवरों के जो रेट्स हैं वो तगड़े दे जाए। यहाँ पर व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बाबा जी बताइएगा, आप कितने जानवर लाए थे, कहाँ से आप आए हैं, कितने जानवर अब तक फरोख्त कर चुके हैं? मैंने देर से 16 जग से और रहीम खान से, लेकिन हम 70 जानवर ले आए थे, 20 जानवर बिकन बाकी खड़े नहीं। अच्छा, जो जानवर 20 फरोख्त हो चुके हैं उनके रेट जो आपने मांगे थे वही मिले हैं या नहीं? घाट मिला है, वही मिल रहा है, फिर तो सही है, वो खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ जी। अगर कोई जानवर आप 30,000 का फरोख्त करना चाहते हैं तो खरीदार आपको 30,000 में से कितने दे रहे हैं? जो मैं फरोख्त कर रहा हूँ जी, जिसको आप बेच रहे हैं वो तो 25 भी नहीं दे रहे हैं। 25 भी नहीं दे हाँ रहे। जी। और यहाँ पर इंतजामात वगैरह वो कैसे हैं? इंतजाम सही है खाली। इंतजामात हाँ, इंतजाम सही है, पानी भी देता है, तंबू वगैरह तो नहीं देता, पानी वगैरह इंतजाम सही है। आप भी व्यापारी हैं? अच्छा, ये बताइए कितने जानवर लाए थे? मैंने 25 लाए थे। 25 लाए थे। अब कितने बचे हैं? मेरे 15 बचे हैं अभी। 15 बचे हैं। क्या उम्मीद है इससे पहले जो है आप तमाम जानवर फरोख्त करने में कामयाब हो बस जाएंगे? जो बिक रहे हैं ठीक बिक रहे हैं, जो बाकी अल्लाह की बारगाह में उम्मीद है कि ठीक रह जाएंगे, बिक जाएंगे। जी बिल्कुल, व्यापारियों के जो है यहाँ पे व्यापारियों को मुश्किलात का सामना है, रेट मनपसंद नहीं मिल रहा। आमिर भट्टी आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुक करते हैं बहावलपुर का, जहां पर आरजी मवेशी मंडियों में भी जानवरों की रेल पेल है। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद अमीन से। अमीन, कहिएगा इस हवाले से क्या मनासिर देख रहे हैं आप मंडी के? बिल्कुल, बहावलपुर की मवेशी मंडियों पर जानवरों का जो भाव ताव है वो अपने अरूज पर हैं और खरीदारों की आमद का सिलसिला जो है वो बहावलपुर की जो आरजी सेल मंडी है वहां पर जारी है। लेकिन इस दफा जो है गुज़िश्ता ईद की निस्बत ये ईद इसलिए मुख्तलिफ है कि जो व्यापारी है वो तमाम मंडियों में मायूस इसलिए नजर आता है कि उसका कहना है कि जो खरीदार है उनकी तादाद जो है जिस तरह पहले रश होता था उस तरह रश नहीं आ रहा खरीदारों का। मजीद बात करते हैं, व्यापारी मौजूद है। अच्छा, बताइएगा क्या सूरत हाल है रश की और रेट कहाँ जा रहे हैं? रेट भाईजान बहुत कम है माल का, हमें पूरी लागत नहीं मिल रही। जहां व्यापारी आता है कुछ रेट कम लगाते हैं, जो 30,000 का पिछली मंडी में लेके गए अब 15,000 वाले माल का भी 9,000 रुपये लगाते हैं। कारोबार ना होने की वजह से बहुत कम है माल। तो क्या समझते जो पिछले साल की मंडी थी इस दफा वो तेजी नहीं है? वो तेजी नहीं है, खुशहाल था पिछले साल। जो अपना जमींदार था वो खुशहाल था, आता था मोल लगा के 1000 दो ऊपर नीचे करके ले जाता था, लेकिन अभी वो हालात नहीं है। बिल्कुल पिछले साल वाले हालात। व्यापारी को मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद अमीन आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुक करते हैं फातिमा कॉलोनी की मवेशी मंडी का, जहां पर नाकिस इंतजामात के खिलाफ व्यापारी सरापा एहतजाज है। इसी पर मजीद बात करेंगे माहिर इमरान से। इमरान बताएगा, नाकिस इंतजामात हैं, व्यापारी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, हम मुल्तान में फातिमा जनाब में जो कॉलोनी में लगाई गई ये मंडी है वहाँ पे मौजूद है। यहाँ तो एक हमने विजिट किया और तकरीबन हर दूसरा व्यापारी जो है शिकायत करता नज़र आ रहा है कि इनको जिन सहूलियात का वादा किया गया था वो इन्हें नहीं दी गई। यहाँ पे शेड्स नहीं है, उस तरह छाँव नहीं है, पानी का इंतज़ाम नहीं है और उसके साथ ही हम SOP की भी खिलाफ वर्जी जो है वो देख रहे हैं। मज़ीद लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या मुश्किलात हैं इस पानी की? और अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अलीपुर से आया हूँ। यहाँ मैं 20 बकरे लेके आया थी, पानी बिल्कुल नहीं है, लाइन लगना पड़ता है, यहाँ जानवर भूखे मर रहे हैं। और छाँव का क्या? और छाँव बिल्कुल नहीं है, अपना अपना हर कोई इंतजाम कर रहा है, यहाँ कोई इंतजामिया की जानिब से इंतजामात जो है वो नजर नहीं आ रहे। मजीद लोग हैं, इनसे जानेंगे क्या डिठा है क्या डिठा है। दुनिया भर तो आया आज दूसरी रात रुलते पाए वो टाउन है पाया जाए कोई पुलिस तंग कर नहीं कह रहे कोई क्या नहीं दसो क्या करूँ? बकरे आए खड़े बकरे छाँव वगैरह कोई शह का नहीं हौकते पहन मुंह पट्टी पहन। इनका ये कहना है कि जो है मरने जा रहे हैं। माहिर इमरान आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां पर बकरा मंडी सज गई। तौसा बाईपास रोड पर बकरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। इसी पर मजीद बात करेंगे जिशान सफदर से। जिशान बताएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी इस वक्त तौसा बाईपास पे मंडी सज चुकी है और छोटा जानवर यहाँ पे मौजूद है। और इसके साथ साथ रश के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे यके बाद दीगरे शहरियों का जो
جو رخ ہے وہ منڈی کی جانب ہے، کیونکہ منڈی میں جانور خریدنا ہے، قربانی کے حوالے سے اپنے من پسند جانور خریدنے میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا، اس وقت یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف جانور دیکھے جا رہے ہیں، چھوٹے جانور یہاں پہ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بارگیننگ بھی چل رہی ہے کہ کسی کو ان کی من پسند جو اس کے مطابق ہے، خواہش کے مطابق ہے، وہ جانور مل جائے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں جو کہ یہاں پہ خریداری کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کتنے کا جانور آپ سوچ کر رہے ہیں کہ کون سا جانور آپ نے خریدنا ہے، کتنے کا جانور ہونا چاہیے جو آپ خریدیں گے اور قربانی کریں گے؟ السلام علیکم، ہم خرید رہے ہیں بکرا لینے ہیں تو منڈی آئے ہوئے ہیں۔ ہم بکرا 20,000 25,000 تک لینے ہیں۔ منڈی درست ہے، اس ٹائم اتنی تیز نہیں ہے، اب دیکھتے ہیں جیسا ملتا ہے پھر خرید رہیں گے۔ تو اب دیکھ رہے ہیں ابھی منڈی کی تیزی صحیح ہے، ابھی تھوڑی ریٹ تیز ہے، اب جانتے ہیں دیکھتے ہیں، اب چکر لگا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں مارک۔ جی بالکل دیکھا جا رہا ہے، منڈی میں انتظامات بہتر نہیں ہیں۔ ذیشان صفدر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ رخ کرتے ہیں مظفر گڑھ کا، جہاں پر بیپاریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے، یہ ہمیں بتائیں گے عامر ڈوگر۔ عامر بتائے گا۔ آمد میں 3 روز باقی ہیں اور مظفر گڑھ کی مویشی منڈیوں میں ان دنوں رش جو ہے وہ جوبن پر ہے۔ خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کے درمیان اور بیپاریوں کے درمیان بھاؤ تاؤ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے ان سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں۔ جو مجھے بتائے گا کہ کیا صورتحال ہے مظفر گڑھ کی منڈیوں کی؟ مظفر گڑھ کی منڈی میں رش تو ہے، لیکن اس دفعہ ویپاریوں کا اور ہمارا درمیان یہی بحث چل رہی ہے کچھ دنوں سے کہ وہ ریٹ زیادہ مانگتے ہیں اور ہمارا جو ریٹ ہے وہ اتنا ہے نہیں۔ پہلے بھی لاک ڈاؤن ہے، دوسرا مہنگائی اتنی ہے، تو اس بار پچھلے سال کی نسبت 3 گنا زیادہ ریٹ مانگے جا رہے ہیں۔ شہری اس حوالے سے پریشان دکھائی دیتے ہیں شہریوں کی جانب سے۔ منڈیوں میں رش ہے اور من پسند ریٹ نہیں مل رہا۔ مظفر گڑھ سے عامر ڈوگر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ رخ کرتے ہیں خانے وال کا، مویشی منڈی میں بیپاریوں اور خریداروں کا رش بڑھنے لگا ہے، مزید ہمیں بتائیں گے ندیم مغل۔ جی ندیم۔ خانے وال مویشی منڈی کی اگر آج کی صورتحال کی بات کریں تو آج صبح سے ہی خاصا رش دکھائی دیا ہے۔ یہاں پر بڑے پیمانے پر جانور لائے گئے ہیں، تو وہیں یہاں پر بڑے پیمانے پر جو ہیں خریدار بھی یہاں پر پہنچے ہیں اور خاصا جو ہے رش دکھائی دے رہا ہے۔ بھاؤ تاؤ کی صورتحال بھی ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہی ہے۔ بیپاریوں اور شہریوں کے درمیان بحث و تکرار کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شہریوں سے جان لیتے ہیں، جی بتائیے گا کہ آج جانور منڈی میں خاصا رش دکھائی دے رہا ہے، تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ قیمتوں کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ جانور پسند کرتے ہیں، قیمتیں کیا ہیں؟ سر قیمتیں مانگنے کو تو بہت زیادہ مانگ رہے ہیں، مگر مندہ چل رہا ہے، کافی زیادہ مندہ چل رہا ہے، خریداری بہت کم ہے اور مال زیادہ ہے کورونا کی وجہ سے۔ اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ خریداری کم ہونے کی وجوہات کیا ہیں، کہ لوگوں کی قوت خرید کم ہوئی ہے؟ قوت خرید مہنگائی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو خریداری بہت کم ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، بکروں کا ریٹ بہت زیادہ مانگ رہے ہیں، جس وجہ سے لوگ خرید نہیں پا رہے مہنگائی کی وجہ سے۔ یہ مہنگائی کی وجہ سے خریداری کم ہے اور مال زیادہ ہے۔ شکریہ ندیم مغل، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ رخ کرتے ہیں فورٹ عباس کا، جہاں پر شہباز والا میں مویشی میلہ سج گیا ہے، مزید ہمیں بتائیں گے نعمان سعید۔ نعمان بتائے گا۔ ہاں جی بالکل، سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جو ہے مسلمان جو ہے وہ ہر سال اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں۔ اس وقت میں فورٹ عباس کی مویشی منڈی میں موجود ہوں، یہاں پر جو ہے خریداروں اور بیپاری کے درمیان جو ہے وہ بھاؤ تاؤ جاری ہے۔ یہاں پر میرے ساتھ خریدار بھائی موجود ہے۔ جی بھائی بتائیے گا آپ یہاں پر کیا چیز لینے آئے ہیں، کون سا جانور لیں کیا کہیں؟ ہم یہ جانور لینے کے لیے آئے ہیں، سنت ابراہیمی ادائیگی کے لیے ہم نے جانور لے کے جانا ہے۔ جو اس دفعہ مہنگائی ہے نا، وہ پچھلے سال کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ یہی جانور جو پچھلے سال اسی منڈی پہ ہم 80,000 روپے کا خرید رہے تھے، اب وہ جو 12,000 آتے ہیں وہ 1,20,000 1,40,000 روپے مانگ رہے ہیں۔ ہم نے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانور خریدنا ہے، اور جس ریٹ میں آپ نے اس کا ریٹ کتنا لگایا، آپ کتنے میں لیں گے؟ ہم یہ پچھلی دفعہ 80,000 روپے میں لے گئے ہیں، اب اس دفعہ اس کا 90,000 روپے بھی لگایا، مگر وہ وپاری حضرات ابھی دے نہیں رہے۔ ہاں جی بالکل بھاؤ تاؤ جاری ہے۔ نعمان سعید آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ بڑی عید کی بڑی تیاریاں عروج پر ہیں، چھریاں تیز کروانے کے لیے شہریوں کا رش لگ گیا ہے، مزید ہمیں بتائیں گے شیخ وسیم علی۔ وسیم بتائے گا۔ بڑی عید کی بڑی تیاریاں عروج پر ہیں، جہاں پر عید کی خریداریاں جاری ہیں، اور عید قربان پر اسپیشلی گوشت مزے کے پکوان اور گوشت پکانے کے لیے سبز مسالہ جات اور دیگر مسالہ جات کی خریداری عروج پر ہے۔ وہیں پر سب سے جو اہم ترین معاملہ ہے وہ ہے ٹوکے اور چھریاں تیز کروانا۔ ٹوکے چھریاں کے پوائنٹ پر موجود ہوں، اور یہاں پر دکاندار اور گاہکوں کے درمیان انتہائی دلچسپ جو ہے مکالمے بازی بھی جاری ہیں۔ ان کے درمیان جو ہے کچھ سخت الفاظ بھی بولے جا رہے ہیں، وہ کس وجہ سے کہ کسٹمر جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، اور دکاندار پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے، کام زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی پریشان ہے۔ دکاندار سے بات کرتے ہیں، بتائیے گا جی کیا صورتحال ہے، عید قربان کی آمد ہے،
और टोके छुरियों का रश है, क्या कहते हैं? सर जी बहुत ज़्यादा रश हुआ, कोई तकरीबन होंगे पहले मेरे कर दो, कोई पहले मेरा कर दो, बारी सर काम हो रहा है ठीक है, बहुत ज़्यादा यानी कि जोर व काम था, जिस तरह भी हो सके सारा तो निबेड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल छुरियां तेज करवाने का सिलसिला जारी है। शेख वसीम अली आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लिया का रुख करते हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरी छुरियां टोके तेज कराने में मसरूफ हैं। मजीद हमें बताएंगे जाहिद सरफराज। जी जाहिद। ईद उल अज़हा जो है उसमें सिर्फ चंद दिन बाकी रह चुके हैं। अगर बात की तो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरी की जो तैयारियां में अरूज पर पहुंच चुके हैं। बात की तो शहरी जो है बकरे खरीदने के बाद अब उन बकरों को ज़िबह करने की वजह से तैयारियां करने में मसरूफ हैं और बकरे ज़िबह करने के साथ साथ उनका गोश्त बनाने के लिए जो सबसे अहम जिस बात की जरूरत होती है वो छुरियाँ और जो टोके होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। इस वजह से शहरी नए छुरियाँ और टोके लेने के साथ साथ जो पुराने उनके पास छुरियाँ और टोके पड़े हैं उनको धार लगवाने तेज करवाने के लिए लोहारों के पास भी पहुंच चुके हैं। जहाँ पर मैं मौजूद एक लोहार के पास जहाँ पर छुरियाँ तेज करने का अमल जारी है, वो लोहार से बात करने की कोशिश करते हैं। अंकल असेसो क्या सूरत हाल है कि लोग तेज करने पर बिल्कुल आने पैन, लेकिन लॉकडाउन की वजह नाल जेड़ा ना कारोबार ते बड़ा असर पै। बाकी ये कि असां SOPs जेड़ी है उनके हवाले नाल अमल करके ठीक को जड़ा है बुकिंग कर गिनते हैं, उनके बाद टाइम दे देने हैं, टाइम दे के तेज करके वह दे देने हैं। शहरियों का कहना है छुरी जितनी तेज होगी उतना ही गोश्त बनाने में आसानी होती है। जाहिद सरफराज आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बहावलपुरी ईद पर बारबेक्यू करने के लिए तैयार हो जाएं। शहर में कोयले की सप्लाई वाफिर होने पर फी कोयला 20 रुपए सस्ता हो गया है। इसी पर मजीद हमें बताएंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। तैयब बताएगा। ईद के ऊपर वो तमाम लोग जो कि बारबेक्यू करना चाहते हैं, तिक्का पार्टी करना चाहते हैं या किसी किस्म का बॉन फायर करना चाहते हैं, उनके लिए एक हिसाब से खुशखबरी है कि वो कोयला जो सर्दियों में 70 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा था, अब गर्मी भी आ गई है और कुछ उसकी फरोख्त में भी कमी आ गई है, तो वही कोयला 50 रुपये फी किलो हो गया है। लेकिन जब भी ईद आती है तो जो तमाम टॉल वाले हैं, जो तमाम कोयला बेचने वाले हैं, वो अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं भावलपुर की, तो भावलपुर में भी इस वक्त जो टॉल मालकान हैं उन्होंने अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल की हुई हैं। इस वाले से उनसे बात करते हैं। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कि ईद के ऊपर आपका कितना कोयला बिकता है और किस हिसाब से बिकता है, कैसे तैयारियां करते हैं आप अपनी? बस ये हम 2-3 दिन पहले तैयारी फुल कर लेते हैं। ये आपके सामने कोयला पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये रेट तकरीबन 4-5 दिन चलता है काम, ईद के 4-5 दिन, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है काम। तो किस हिसाब से बेचते हैं, कितनी पैकिंग बनाते हैं और क्यों बनाते हैं इतनी पैकिंग? तकरीबन 5 से 10 मन कोयला डेली का निकल जाते हैं, तो उसी हिसाब से हम, उसके अलावा होटल वगैरह जो हमारे अपने कस्टमर हैं उनके लिए भी तैयार करते हैं माल, और दुकानदार वगैरह जैसे हो गए जो बाहर जिनके सब अपने मोहल्ले में या बाजार में बेचते हैं उनके लिए भी माल तैयार करते हैं। कोयले की कीमतों में कमी हुई है। ब्यूरो चीफ तैयब सैफ आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। खान में भी ईद की तैयारियों के हवाले से शहरियों ने सब्जी मंडी का रुख कर लिया। टमाटर, सब्ज मिर्च, लहसुन, अदरक की खरीदारी की जा रही है। मजीद हमें बता रहे हैं आशिर इशफाक। जी आशिर। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा से चंद रोज बाकी रह चुके हैं और डीजी खान की सब्जी मंडी में शहरियों का काफ़ी रश लग चुका है। शहरियों की जो खरीदारी का अमल है वो डीजी खान की सब्जी मंडी में शुरू हो चुका है। लहसुन, सब्ज मिर्च, अदरक, प्याज, आलू, इनकी खरीदारी का जो अमल है वो ज़्यादा हो चुका है। शहरी यहाँ पर कुछ खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, क्या किस हिसाब से आपको आज आलू मिल रहे हैं, अदरक मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? जो आलू जड़ा ना नवा आलू 400 रुपये थोड़ा मिलता है, अदरक 400 रुपये किलो मिलती भी है, अपना अरबी भी 400 रुपये थोड़ा मिलता पे। बकाया वसल जड़ा ना ये भी है अपना 400 कई रुपए के हिसाब से थोड़ा मिलता पे, यानी 100 कई रुपए के हिसाब से किलो के हिसाब से। बाकी आम पे जड़ा 1000 रुपये का पेटी मिलता पे, 150 रुपये किलो मिलता पे। बकाया जड़े चीज़ें हर से महंगाई है, गरीब के गिनन के बहुत दूर है, बिल्कुल बेवास नहीं से गिन सकते। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? वक्त हुकूमत साड़ी अपील है जड़े खावन पीवन दी चीज़ें इनको सस्ता किया वजे, आवाम को रिलीफ मिल जाए वजे। जी बिल्कुल, सब्जियों के रेट में इजाफा हुआ है। आशिर इशफाक आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुख करते हैं मियाँ वाली का। ईद के करीब आते ही सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं, ये हमें बताएंगे अख्तर मजाज। अख्तर बताएगा। जी बिल्कुल, ईद के करीब आते ही मियाँ वाली में जो सब्जी मार्केट है, सब्जियों के रेट्स जो हैं उनमें 40 से 50 रुपए इजाफा हो गया है। टमाटर, लहसुन, अदरक और दीगर जो सब्जी जात हैं उनमें 40 से 50 रुपए का इजाफा हो गया है। कुछ खरीदार यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा जी, क्या कहेंगे? ईद करीब आती है, रेट सब्जियों के बढ़ जाते हैं, क्या कहेंगे इस बात? दुकानदारों की अपनी मनमानी है। गवर्नमेंट तो रिलीफ देती है लेकिन ये आवाम को रिलीफ नहीं देते।
तो क्या करें, मजबूरी है। जिससे पूछो मार्केट में चेक कर लें, हर किसी का अपना अपना रेट है। कोई 30 बढ़ा रहा है, कोई उससे ज्यादा बढ़ा रहा है, पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन रेट लिस्ट भी तो लगी होती है। दुकानदारों का कहना है कि कीमत रेट लिस्ट के मुताबिक वसूल की जाती है। शुक्रिया अख्तर मजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ आपको बताएं कि मुल्की जरूरियात के लिए शमसी तवानाई को तरजीही बुनियादों पर इस्तेमाल करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने बहावलपुर में सोलर सिटी बनाने का फैसला कर लिया। बहावलपुर में सोलर सिटी कायम करने से मुताल्लिक तजावीज चीफ सेक्रेटरी पंजाब और चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब को पेश कर दी गई। बहावलपुर में कायदे-आज़म सोलर पावर प्लांट को सोलर सिटी के मुजव्वज़ा मंसूबे का अहम हिस्सा करार दिया गया है। पंजाब में रोजाना 8.5 घंटे की तमासत को सोलर सिटी में तवानाई पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सालाना 29,000 से 33,000 घंटे की धूप पंजाब में तवानाई बहरान के खात्मे के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। सोलर सिटी के क़याम से जनूबी पंजाब में रोजगार के मौके भी फराहम किए जाएंगे, जबकि सोलर सिटी का क़याम से मुतालिक हतमी फैसला सूबाई काबीना करेगी। आपको बताएं कि चोलिस्तान में टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुतहरिक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की टीमों को तिब्बी हिफाजत दी जाएगी। इस मकसद के लिए महकमा सेहत की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों के लिए टीमें तरतीब दे दी गई हैं। टिड्डी दल के खात्मे के लिए काम करने वाली टीमों को सांप के कांटे, जहरीली अद्वियात वाली फिजा और शदीद गर्मी के बायस हीट स्ट्रोक हो जाने के पेश नजर मेडिकल टीमों की तकारुरी डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर की गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि ईद और मुहर्रम पर कोरोना पर काबू पाने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अहम इजलास का इनेकाद किया गया है। इसी बारे में मजीद हमें बता रहे हैं महमूद जहीर। महमूद बताएगा। जी, ईद बकर के हवाले से एक अहम मीटिंग, ये एक अहम इजलास की सदारत की डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सियाल साहब ने पैगाम दिया गया है ताजरों के जरिए और उलमा के जरिए कि कोरोना SOPs का खास तौर पर इन दिनों में ख्याल रखा जाए। गो के बहुत हद तक बहावलपुर में ये कम हो गया है, लेकिन इसका फिर भी ख्याल रखा जाए। और क्या मकासद थे आज की मीटिंग के, जानते हैं मुजफ्फर खान सियाल साहब से। सर जरा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो ही एजेंडाज थे आज की मीटिंग के। मेजर तो ईद उल अजहा के हवाले से था कि इसमें चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त काफ़ी बेहतर सूरत हाल है कोरोना के हवाले से, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है और बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि इन दिनों में बाज़ारों में रश है, कुर्बानी होनी है, ईद के इतमात होने हैं, हाइड्स कलेक्शन का वो सिलसिला है। तो उसका मेन एजेंडा तो यही था कि उसमें हम सब ने मिल के SOPs को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करवाना है ताकि सिचुएशन दोबारा से ख़राब ना हो। दूसरा, चूंकि इसके फ़ौरन बाद फिर मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में एक्टिविटी शुरू हो जानी है, तो वो भी तमाम जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको हमने कॉन्फिडेंस में लिया और उन सबसे ये रिक्वेस्ट की कि हम मिलकर ये कोशिश करेंगे कि कोविड-19 के हवाले से जितने SOPs हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। सर एक और चीज़ डिस्कस की है, उसके हवाले से भी थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें कि बकरीद के बाद सफाई का सबसे बड़ा मरहला होता है क्लीननेस के हवाले से, जरा इसका भी। उसके हवाले से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जो बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, वो पूरी तरह से तैयार है। पिछले कई सालों से जो प्रैक्टिस चल रही है उसके मुताबिक हम बैग्स भी उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि ये मैसेज लोगों तक पहुंचाएं कि वो अलाइशें जो है वो जगह जगह फेंकने की बजाय उनमें पैक करके अगर अपने दरवाजे पर रख दें तो वो हमारी जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लोग हैं उनके लिए भी आसानी होगी। इन्होंने अपना डिटेल शेड्यूल और टीमें बना दी हुई हैं और इंशाल्लाह हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि उनको टाइमली कलेक्ट कर लिया जाए और कहीं पे कोई आपको गंदगी वगैरह नजर ना आए। ईद कुर्बान पर शहरियों को साफ सुथरा माहौल देंगे। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान सक्खर मोटरवे पर कोरोना SOPs के तहत ईद पर सफर करने वालों को मोटरवे पुलिस मुफ्त मास्क तकसीम कर रही है। मजीद बताएंगे मोहसिन उल मुल्क। कोरोना के हवाले से जहां पर हर जगह पर इक़दाम किए जा रहे हैं, वहां पर मोटरवे पुलिस भी इस वबा से लड़ने के लिए तमाम तरह इक़दाम करते दिखाई दे रही है। और इस दौरान में मोटरवे पुलिस जो है वो रोड के ऊपर जो आने वाले टूल प्लाजे के ऊपर ड्राइवर्स हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए उन्हें फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान जो है लोगों को उतारा जाता है और अफसरान की तरफ से उनको गिफ्ट दिया जाता है मास्क, ताकि वो मास्क की आदत अपनाएं और मास्क पहने। हमारे साथ DSP मसरूर साहब हैं जो कि मुल्तान बीट को देखते हैं। और मसरूर साहब, ये कब से सिलसिला जारी है और किस तरीके से आप कर रहे हैं? जब से कोरोना जो है पाकिस्तान में फैला है तो लोगों की सेफ्टी के लिए हमने यहाँ पर बाकायदा जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके पास ये मास्क होते हैं, ये उनको सेफ्टी के लिए मास्क जो है डिस्ट्रीब्यूट डेली बेसिस पर करते हैं। जो भी खासकर जो ट्रक ड्राइवर्स हों, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले हों, उनमें हम ये मास्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि
इस वबा को फैलने से जो है वो बड़ी मुमकिन हद तक रोका जा सके। तो इससे आगाही भी सेफ्टी के लिए मास्क दे रहे हैं मोहसिन उल मुल्क, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। तौंसा शरीफ में शहर और नवाही इलाकों की सफाई के लिए साफ तौंसा शफाफ तौंसा प्रोग्राम के तहत म्यूनिसिपल कमेटी के 27 नए रिक्शे और 2 मिनी डंपर पहुंच गए हैं। इसी पर मजीद हमें बताएंगे अजमत बुज़दार। अजमत बताएगा। साफ तौसा शफाफ तौसा के तहत यहाँ पे वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से इनकलाबी इक़दाम किया गया है। 2 करोड़ 55 लाख की लागत से शहर के लिए नई मशीनरी भिजवाई गई है, जिनमें 27 रिक्शे हैं और मिनी डिपर शामिल हैं। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर तौसा से जानते हैं, ये गाड़ियाँ पहुँच गई हैं सर, क्या फ़र्क पड़ेगा इन गाड़ियों की आमद से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार साहब के विजन के मुताबिक उन्होंने एक बड़ा पैकेज दिया था म्यूनसिपल कमेटी तौंसा शरीफ और तहसील कौंसिल तौंसा शरीफ को। 2 करोड़ 55 लाख तकरीबन उन्होंने पैकेज दिया था। इसमें हमारे 27 रिक्शे जो पहले खेप है वो हमें रिसीव हो चुकी है। इसके बाद हमारे ट्रैक्टर्स हैं, ट्रालियाँ हैं, कंटेनर्स हैं, वेंच मशीनें भी हमें रिसीव हो चुकी हैं और बाकी मशीनें भी इंशाल्लाह बड़ी जल्दी रिसीव हो जाएगी। तो सीएम साहब के विजन के मुताबिक जो हमारा नारा है कि साफ तौंसा शफाफ तौंसा, तो इंशाल्लाह ताला इस मशीनरी से आपको शहर की सफाई में बेहतरी नज़र आएगी और इंशाल्लाह सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि पूरी तहसील के गांव-गांव में ये रिक्शे जाएंगे और उनकी सफाई में भी बेहतरी नज़र आएगी और इंशाल्लाह ताला सीएम साहब के विजन के मुताबिक हम आपको इंशाल्लाह एक साफ और शफाफ तौसा देंगे। ये मशीनरी यहाँ पे नजर आएगी। अजमत बुज़दार, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लोधरा में समाजी तंजीम के जेर एहतमाम तकरीब में राशन तकसीम का एहतमाम किया गया। फोकल पर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन कायनात रजा ने शिरकत की। मजीद हमें बता रहे हैं मुश्ताक भुट्टा। बिल्कुल, समाजी तंजीम के ज़ेर तमाम राशन तकसीम तकरीब में ख़वातीन को जो है यहाँ पे बड़ी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की है। उनको राशन जो है वो तकसीम किया गया है। फोकल पर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन कायनात रजा साहब मेरे साथ मौजूद है। मैम बताइएगा, एक तो आपने राशन तकसीम किया, इसके हवाले से आप दूसरा क्या मैसेज देना चाहेंगी शहरियों को? मेरे हिसाब से सबसे अहम बात वो ये है कि हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। कोरोना की इतनी बड़ी मुसीबत और मुश्किल के बावजूद अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है कि हम अपने बहन भाइयों की मदद कर सकें, उनके घर में राशन प्रोवाइड कर सकें। तो इसका बहुत बहुत क्रेडिट जो है मैं आसिफ अवान साहब को देती हूँ कि वो बेदारी से हैं और मैं उनके साथ मिलके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं एक और पैगाम देना चाहूंगी माओं को जो यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम माओं को, कि अपने बच्चों से बात करते हुए घबराए मत, उनके साथ हर टॉपिक पर डिस्कशन करें। जैसे ही बच्चियां जवान हो जाए उनको उसके बारे में बताया जाए, बच्चे जवान हो जाए उनको उसके बारे में गाइड किया जाए। बच्चों की जल्दी उम्र में शादी करने के खिलाफ हैं हम, क्योंकि ये इस्लाम भी नहीं इजाजत देता, इसके अंदर बहुत सारे हादसात होते हैं। तो इसलिए बच्चों की जल्दी उम्र में कम उम्र की शादी, बच्चों के साथ तशद्दुद, बच्चों को जो वायलेंस है यहाँ पे, और जो बच्चे चाइल्ड बेगरी कर रहे हैं और जो बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन सबके जो हैं हम खिलाफ हैं। और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अभी भी काम कर रहा है और फ्यूचर में भी लोधरा डिस्ट्रिक्ट की आवाम के साथ है। कहीं भी कोई जुल्म हो रहा हो प्लीज हमें राब्ता करें, 1121 हमारी हेल्पलाइन है। एंड प्लीज अपने बच्चों को बचाएं, महफूज रखें, सबसे अहम पैगाम ये है मेरा। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से राशन तकसीम किया गया है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भुट्टा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान रेलवे यूनियंस ने मुतालबात के हक में इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। रेलवे मजदूर यूनियंस के मुश्तरका इजलास में मुतालबात तस्लीम न करने पर 5 अगस्त को रेल पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। इजलास में रेलवे की मुख्तलिफ यूनियन के अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में रेलवे वर्कर्स के मसाइल पर बहस हुई है। मुल्तान रेलवे यूनियन की जानिब से अहम इजलास में ईद के बाद मुतालबात के हक में एहतजाज का ऐलान किया गया। इजलास में रेलवे की मुख्तलिफ यूनियन के अहदेदारों ने शिरकत की है। आपको बता रहे हैं कि रेलवे मजदूर को नाजायज शोकॉस और इंक्वायरियों को अलग किया जाए, यह मुतालबा किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती मुलाजमीन को पक्का किया जाए। आपको बता रहे हैं कि इजलास में 5 अगस्त को मुल्तान में रेलवे पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। इजलास में रेलवे यूनियंस ने मुतालबात भी रख दिए हैं। मुतालबा यह है कि रेलवे मजदूर की तनख्वाह बढ़ाई जाए, रेलवे मजदूर की जबरी बरतरफी रोकी जाए, कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती मुलाजमीन को पक्का किया जाए, ये मुतालबा किया गया है। रेलवे मुलाजमीन की जानिब से आपको बता रहे हैं कि रेलवे यूनियन की जानिब से अहम इजलास मुनाकिद किया गया।